एक्टिव und passiv. एक्टिव एक्टिव, पासिव पैसिव. एक्टिव पासिव का मीनिंग हो गया, एक्टिव मीन्स कोई भी पर्सन एक्टिव है, एक्टिवली काम कर रहा है, और पासिव का मतलब हो गया कि वो पैसिव सुस्त है. ठीक है, तो एक्टिव पासिव जब भी ये ग्रामर आती है तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो इंग्लिश में बोलते हैं. एक्टिव वॉइस कौन से सेंटेंसेज होते हैं? जो हमने अब तक A1 A2 में जो भी सीखे हैं ना, हवजात्स नेवजात्स, या फिर ऐसे सेंटेंसेज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जो बातें कर रहे हैं, वो सेंटेंसेज जिनमें सब्जेक्ट एक्टिवली काम कर रहा है. कौन से सेंटेंसेज? वो सेंटेंसेज जिनमें कोई ना कोई सब्जेक्ट एक्टिवली काम कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है. या Das Kind macht die Hausaufgabe. Wir lernen Deutsch. Das Mädchen oder die Frau kocht in der Küche. Ja, geht nach Hause. Wir hören Musik. ये सारे सेंटेंसेज किसके हैं? एक्टिव के. लेकिन पासिव, पासिव के सेंटेंसेज कैसे आएंगे, ये आज अपन को सीखना है. ठीक है, तो जब ये सीखेंगे तब ये भी पता चलेगा कि पासिव के सेंटेंसेज की क्यों जरूरत है. जनरली इस ग्रामर की जरूरत अपन को पड़ती है कहीं पर, किसी आर्टिकल में, मैगजीन में, किसी रिपोर्ट्स में, जहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, काम इंपॉर्टेंट होता है. या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, काम इंपॉर्टेंट होता है. तो इस ग्रामर का फर्स्ट रूल ये ही है, सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. या वर्क इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? वर्क इज इंपॉर्टेंट. सब्जेक्ट को कोई महत्व नहीं दिया गया. काम किसने किया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. लेकिन क्या काम हुआ, किस चीज पर काम हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो, तो इसको अपन यूज करेंगे जनरली जब सब्जेक्ट को अपन इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और साथ में कहीं पे रिपोर्ट लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिख रहे हैं, मैगजीन के कोई टेक्स्ट आ रहे हैं, राइट, उसी के अंदर. और दो तरीके से इसके सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, और इसके सेंटेंसेस जनरली प्रेजेंट, पास्ट, पेपेस्वाई सब में बनते हैं. A2 में हमको दो सीखने हैं, प्रेजेंट और पास्ट. बाकी पेपेस्वाई, प्लुसकुम परफेक्ट, फूतवर, या हर तरीके से बनते हैं. फिर मॉडल वर्ब में भी बनते हैं, तो वो आएगा B1 में. अभी अपन को एज ए इंट्रोडक्शन प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म में सीखना है. ठीक है, उससे पहले, प्रेजेंट और पास्ट में सीखने से पहले हमको देखना है कि पासिव दो तरीके का होता है. फर्स्ट इसका जो टाइप है दैट इज फोरगांग पासिव. फोरगांग पासिव. एंड द सेकेंड टाइप इज सुस्टांड पासिव. ठीक है, फोरगांग का मतलब होता है प्रोसेस, एंड सुस्टांड का मतलब होता है साइलेंट. या फोरगांग पासिव, ये फोर गेहन एक वर्ब से बना है, मतलब टू प्रोसेस, एंड सुस्टांड मीन्स साइलेंट. प्रोसेस अगर है तो इसका मीनिंग ये हो गया, सब्जेक्ट इज अवेलेबल. अवेलेबल प्रोसेस जब है इसका मतलब सब्जेक्ट इज अवेलेबल. इंपॉर्टेंट तो दोनों में ही नहीं है, लेकिन प्रोसेस है तो सब्जेक्ट इज अवेलेबल, और साइलेंट है इसका मतलब काम कौन कर रहा है ये तो बिल्कुल नहीं पता. तो इसका मतलब ये हो गया, सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल. सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, यहां सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब सुस्टांड का एक्टिव नहीं बन सकता. सुस्टांड पासिव हमको डायरेक्ट ही बनाना पड़ेगा. ठीक है, ओके. पासिव दो तरीके के हो गए, फोरगांग पासिव, सुस्टांड पासिव. ओके, चलो अब इनके थोड़े स्ट्रक्चर पे आते हैं. स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे या मेन तो हमको ये ध्यान रखना है, फोरगांग में सेकंड पोजीशन पे वेर्डन वर्ब यूज करेंगे और लास्ट में पेपेस्वाई. प्रेजेंट का है तो, पास्ट का है तो उसको कर देंगे वुडन. वेर्डन का पास्ट वुडन होता है ना, मतलब फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस बन रहा है तो वेर्डन, अदरवाइज वुडन. बेसिक स्ट्रक्चर. और सुस्टांड में बनाएंगे तो सेकंड पोजीशन पे जाएंगे प्रेजेंट में,
और पास्ट में वारन और फिर पेपेस्वाई। ये वर्ब का स्ट्रक्चर हो गया। अगर पूरे स्ट्रक्चर को अगर अपन को समझना है तो फिर इधर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो ये है, सबसे पहले अपन को लेके आना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को। आकुजाटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं, ओके, इसके स्ट्रक्चर पे जाने से पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? अभी अपन को 3 तरीके के ऑब्जेक्ट देखने। पहला ऑब्जेक्ट जो आकुजाटिव वर्ब के बाद आता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट जो डाटिव वर्ब के बाद आता है, जिसको कहते हैं अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जिससे पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन हो, चाहे वो आकुजाटिव हो, चाहे डाटिव हो, चाहे वेक्सल हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 3 तरीके के हैं। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, डाटिव ऑब्जेक्ट, दैट मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तीसरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से पहले आपको कोई ना कोई प्रीपोजिशन मिलेगी। तो यहां पर स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो अपन को क्या लेके आना है? सबसे पहले आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, जिसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हो। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे अपन को यूज करना है वेर्डन वर्ब। प्रेजेंट में ये वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर, और पास्ट में क्या हो जाएगा? वुडन। ठीक है, अगर सेकंड फॉर्म वाला वुडन से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार इसको रहने दो, वेर्डन पे फोकस करो। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन पे वर्ब आती है तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, हमको उसको कॉन्जुगेट करना पड़ता है। और यहां तो शुरुआत में ऑब्जेक्ट आ गया, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। तो हमको अभी क्या करना है? इस आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा नोमिनाटिव में, और फिर नोमिनाटिव के हिसाब से, नोमिनाटिव सब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है, नोमिनाटिव में हम उसको सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसको नोमिनाटिव फॉर्म बोल सकते हैं। वैसे नोमिनाटिव सब्जेक्ट ही होता है, पर इस एक्सेप्शनली पासिव के केस में जो भी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट था उसको हमें नोमिनाटिव में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि वर्ब का कॉन्जुगेशन नोमिनाटिव के हिसाब से ही हो सकता है। वर्ब का कॉन्जुगेशन नोमिनाटिव के हिसाब से ही हो सकता है, आकुजाटिव के हिसाब से नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? क्या समझ नहीं आया? सर जो भी आपने नोमिनेटिव वाला पॉइंट बताया, ये समझ नहीं आया। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू और समझ आएगा। अभी इसको ऐसे समझो कि कोई भी सेंटेंस में आकुजाटिव वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है ना, एक्टिव के सेंटेंस में, तो उसका पासिव बनाते समय उस आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाएंगे और उसकी नोमिनाटिव फॉर्म लिखेंगे। अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट पर्सन मिश आ रहा है तो उसको नोमिनाटिव इश बनाना पड़ेगा। अगर किसी नाउन से पहले आइनन आ रहा है तो उसको आइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आकुजाटिव फॉर्म थी कोई सी भी टेबल में, उसकी नोमिनाटिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ताकि नोमिनाटिव इसलिए ताकि अपन सेकंड पोजीशन पे वर्ब को कॉन्जुगेट कर सकें। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अभी तो अपन इस ग्रामर को सीख ही रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर अपन पूरा रखें तो ठीक रहेगा। वैसे जरूरी नहीं है कि लगाएं, वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल ये है कि काम किसके द्वारा किया गया। इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं ना, द लेटर इज रिटन बाई मी, तो बाई मी सब्जेक्ट को अगर शो करना है तो फिर आपको फोन लगाना पड़ेगा और फिर सब्जेक्ट। और एक चीज और याद रखो, फोन क्या है? फोन है डाटिव प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट किस में आएगा? इश है तो मियर कर दो, हाँ, डू है तो डियर कर दो, वियर है तो उन्स कर दो, माइन फाटर है तो माइन नम फाटर कर दो, दाइन ब्रूडर है तो दाइन नम ब्रूडर कर दो, डाटिव करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में हमको यूज करना है यहां पर पेपेस्वाई। पेपेस्वाई का मीनिंग क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। लास्ट में क्या यूज करेंगे? पेपेस्वाई, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। लेकिन जब सुस्टांड पासिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ तो वही कहानी है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा नोमिनाटिव में, ताकि हम सेकंड पोजीशन पर आने वाली जाइन या फिर पास्ट में वारन वर्ब को कॉन्जुगेट कर सकें। सुस्टांड का मतलब साइलेंट, दैट मीन्स सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, तो फोन प्लस सब्जेक्ट वाला पार्ट यहां नहीं आएगा, डायरेक्ट पेपेस्वाई आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा? पेपेस्वाई। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर है, पेपेस्वाई के बिना काम नहीं चलेगा, किसी भी पेपेस्वाई के बिना काम नहीं चलेगा। ओके, एक्सक्यूज मी सर, यस, मुझे डाउट था। हाँ हाँ सर, बोलो। जो वेडन वर्ब है वो अपन ऐसे फ्यूचर के यूज करते हैं ना, वो तो जो इसमें भी उसका रेफरेंस। हाँ कई जगह यूज होती है, पेपेस्वाई से तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंसेज बनाते हैं, पासिव में क्यों आ गया? वेडन से फ्यूचर के सेंटेंसेज बनाते हैं। फ्यूचर का मीनिंग यहां मत निकालो, बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्या? ओके सर। हाँ, यहां पर इस ग्रामर के हिसाब से उसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, ओके, एक 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 दोनों ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले फोरगांग पासिव, द फर्स्ट वन इज फोरगांग पासिव। फोरगांग पासिव या जिसके अंदर प्रोसेस थी, जिसका स्ट्रक्चर ये था कि आपको पहले ऑब्जेक्ट लाना है जिसको नॉमिनेटिव में कन्वर्ट करना है, फिर सेकंड पोजीशन पे वेडन आ जाएगा या वुडन आ जाएगा। वेडन वुडन डिसाइड करेंगे हम एक्टिव सेंटेंस के हिसाब से। अगर आपका एक्टिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की तो वेडन, अगर सेकंड फॉर्म आ रही है मेन वर्ब तो वुडन। कैसे? एग्जांपल्स देखेंगे तब और चीजें क्लियर होंगी। या सिंपल सा सेंटेंस, एक्टिव में mein Bruder bringt einen Computer. Mein Bruder subject, bringt verb, einen Computer object। ये सेंटेंस था अपना एक्टिव में। ठीक है, अब अपन को बनाना है पासिव। तो इसका जब पासिव बनाएंगे तो हमने, अब इसमें काम कौन कर रहा है? ब्रदर कर रहा है, फोरगांग बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे नॉमिनेटिव फॉर्म में, फिर वेडन के हिसाब, वेडन को उसके हिसाब से कॉन्जुगेट कर देंगे। आइनन कंप्यूटर अपना एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट है जिसको हम नॉमिनेटिव में लेके आए। आइनन का नॉमिनेटिव आइन, आइन कंप्यूटर। अब आइन कंप्यूटर का मतलब हो गया एयर। एयर कैसे हुआ? कंप्यूटर मैस्कुलिन होता है। ठीक है, तो एयर के हिसाब से हम वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे। आइन कंप्यूटर वेड, यस, आइन कंप्यूटर वेड। दो काम हो गए, सब्जेक्ट लगा दिया, मतलब नॉमिनेटिव को एक्कुजेटिव को नॉमिनेटिव कर दिया, वेडन लगा दिया। अब फोन प्लस सब्जेक्ट, फोन डाटिव प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट है माइन ब्रूडर, तो माइन का डाटिव क्या जाएगा? माइनम ब्रूडर। गुड, इन कंप्यूटर वेड फोन माइनम ब्रूडर। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पेपे स्वाई, एंड में पेपे स्वाई। ब्रिंगन की थर्ड फॉर्म गिब्राक्ट, Gebracht, B-R-A-C-H-T. Ein Computer wird von meinem Bruder gebracht. A computer is brought by my brother. मेरे भाई के द्वारा एक कंप्यूटर लाया गया। ठीक है, वन मोर सेंटेंस, एक और सेंटेंस देखो। Du kochst das Essen। अब दास का नॉमिनेटिव दास ही रहता है, तो दास एसन वीर्ड, दास एसन इसको पहले लेके आए नॉमिनेटिव में, उसके हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया। वीड किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। क्या करेंगे? फॉन डियर, यस, वेरी गुड। दास एसन वीड फॉन डियर। एंड कोखन की थर्ड फॉर्म गेकोक्ट। गेगेशन नहीं, गेगेशन तो एसन की होती है। कोखन की थर्ड फॉर्म गेकोक्ट। क्या हमेशा ऐसे ही सेंटेंसेस बनेंगे जिनके अंदर एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है? हेल्फन वर्ब आ गई तो क्या करोगे? डांकन वर्ब आ गई तो क्या करोगे? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया, फ्यूर माइनन फाटर या फ्यूर जी, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या करोगे? क्या पासिव नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। कैसे बनाएंगे?
आगे बढ़ने के लिए हमको 2-5 रूल्स लर्न करने पड़ेंगे कि पासिव के अंदर हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आगे के सेंटेंसेस बनाने से पहले हम उन रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स को बोलते हैं रेगल, दी रेगल, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो यही है, डायरेक्ट मीन्स accusative object on first position and we have to change it in nominative। अरे पहला रूल तो बता दिया ना, accusative जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको किस में करना पड़ेगा, नॉमिनाटिव में। वी हैव टू चेंज इट इन नॉमिनाटिव टू conjugate the verb, to conjugate the verb on second position, on second what yes position। ये तो हमने समझ लिया, लेकिन what if we don't have accusative object? अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए नहीं तो फिर क्या करें? ओके तो इसके लिए दूसरा रूल, इफ देयर इज नो accusative, that means direct object in the sentence, or if we have dative or indirect object and prepositional object in active sentence, then we will use s। एट, एस का यूज करना है कहां पर, एट फर्स्ट पोजीशन। अगर आपके सेंटेंस में एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, डाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में से कुछ आ रहा है, तो उनको फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लाना, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, एस का यूज करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, और एस के हिसाब से वर्ड एंड वर्ब का कॉन्जुगेशन हो जाएगा। नो चेंज विद डाटिव एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। डाटिव और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी चेंज नहीं करना। एक्टिव में जैसे कि वैसे उठा के टिका दो, वैसा का वैसा उनको यूज कर लो। तीनों रूल्स में अब तक कोई डाउट? सेंटेंसेस बनाएंगे अभी अपन। फोर्थ देखो, नो पासिव ऑलमोस्ट, है ना। कुछ वर्ब्स एक्सेप्शनली आएंगी, वो भी वन में करेंगे अपन, लेकिन अभी नो पासिव विद प्लेस चेंजिंग एंड रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। प्लेस चेंजिंग वर्ब्स लाइक गेहन, कॉमन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, रेनन, जो सब्जेक्ट का प्लेस चेंज करती हैं, इनके साथ अभी पासिव नहीं बनाना, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होंगी, ये टॉपिक अपना वैसे A2 में आना बाकी है अभी। रिफ्लेक्सिव वर्ब जैसे कुछ ऐसी वर्ब्स आई होंगी अभी तक आप लोगों के सामने जिनमें जिश लगता है, SICH, जिश इंटरेसिरन, जिश क्यूमर्न, वो नॉर्मल वर्ब्स की तरह ही हैं, बस उनकी एक कैटेगरी अलग और बना दी गई। जिश मतलब सेल्फ, खुद, कोई पर्सन कोई काम खुद के लिए कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं।
उनका जब पासिव बना, उनका पासिव नहीं बनेगा, ठीक है। प्लेस चेंजिंग वर्ब्स के साथ में पासिव नहीं बनाना, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के साथ पासिव नहीं बनाना। ओके, नेक्स्ट देखो, नो पासिव विद नॉन एक्शन वर्ब्स। नॉन एक्शन वर्ब्स किसको कहेंगे भाई? नॉन एक्शन वाली वर्ब्स, वो वर्ब्स जिनमें कुछ एक्शन ही नहीं होता, उनके साथ भी हमको पासिव नहीं बनाना। ये कौन सी वर्ब आ गई अब? नो पासिव विद नॉन एक्शन वर्ब्स, ये कौन सी वर्ब है? एनी आइडिया किसी को भी? एनीवन? नो सर। जाइन हाबन, लाइक ऐसे कई सारी वर्ब आएगी। जाइन हाबन, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अरे जाइन हाबन में कोई एक्शन नहीं होता। Das ist ein Handy, इसमें क्या एक्शन है? ये बस सिंपल ट्रूथ है कि ये एक मोबाइल है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा ना। एक्शन कहां हो रहा है? Ich rufe dich an, I call you, फोन करने का काम हो रहा है। या Sie lernen Deutsch, लर्न करने का काम हो रहा है। Ich spreche laut, जोर से बोलने का काम हो रहा है। इनमें एक्शन हो रहा है ना। लेकिन Ich habe ein Haus, मेरे पास एक घर है तो है, बस ठीक है। इसमें एक्शन क्या है? प्रोसेस क्या है? कोई प्रोसेस नहीं है, तो ऐसी वर्ब का भी पासिव नहीं बनाना। तो 2-5 रूल हैं सीधे सीधे। सबसे पहले आकुजाटिव ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। अगर सेंटेंस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो एस को यूज करेंगे। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है तो उसको नॉमिनेटिव बना दो, नहीं है तो एस को यूज करो। सेंटेंस में डाटिव या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो उनको तो ऐसा का ऐसा यूज करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे एस का यूज करना है, ठीक है। प्लेस चेंजिंग वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स और नॉन एक्शन वर्ब्स का पासिव नहीं बनाना। सर बाकी फिर जैसे वर्ब्स कौन सी रहेगी जिसका भी पासिव बनेगा? बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होगी जिसका भी पासिव नहीं बनेगा। आपको अगर ऐसे फील आए कि इसके अंदर तो प्रोसेस ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ जनरल ट्रुथ की बात है, या जाइन हावन के जैसे, तो उनका पासिव नहीं बनाना। बाकी आप बनाते टाइम पे और कंफर्म कर लेना। और जितनी भी वर्ब्स है लगभग सब में ही एक्शन हो रहा है, ऐसी बहुत कम है, रेयर कोई 2-5 वर्ब आएंगी बस। प्लेस चेंजिंग वर्ब भी ज्यादा नहीं है, 10-15 वर्ब है। रिफ्लेक्सिव वर्ब भी ज्यादा नहीं है, 2 के हिसाब से 25-30 वर्ब है बस। बाकी सब वर्ब का बना दो, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव करके वर्डन का कॉन्जुगेशन कर देंगे, फोन के बाद सब्जेक्ट ऐड करेंगे और पेपेस वाइज सेंटेंस के लास्ट में। एग्जांपल्स देखो, फोरगॉन पासिव के एग्जांपल्स देखो। The skinned marked the house of Gabe. The skinned marked the house of Gabe. अब दी हाउस ऑफ गाबे पहले लेके आने। दी का नॉमिनेटिव भी दी होता है, डेढ़ दी, दास दी, डेन दी, दास दी, तो दी का नॉमिनेटिव दी। कैसे बनेगा? दी हाउस ऑफ गाबे वेड, फॉर्म कर दो, फॉर्म डेम किंड कर दो। इन दोनों को फॉर्म भी कर सकते हो, और माखन की थर्ड फॉर्म गेमार्ट। ऐसे तो दिमाग में नहीं आ रहा सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन क्यों नहीं है? जाइन हाबन से बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस जिसमें पर्सन सब्जेक्ट होता है। इधर पर्सन सब्जेक्ट नहीं रखा, वो अपन ने इधर ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। द स्किन मार्क दी हाउस ऑफ गाबे। दूसरा सेंटेंस देखो, दू गाब्स्ट मियर ein Heft. You gave me a notebook. तुमने मेरे को एक नोटबुक दी थी। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट कौन सा है? ein Heft. गाब्स्ट आ रहा है, गिब्स्ट नहीं आ रहा, तो वेर्डन यूज नहीं करेंगे। सेकंड पोजीशन पे क्या करेंगे?
वुड है, या ये डाटिव ऑब्जेक्ट है, कोई चेंज नहीं होगा। मियर किसने दी? तुमने दी। फॉन्डियर, गेबन की थर्ड फॉर्म गिगेबन, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, आगे पीछे कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ein Heft wurde mir von dir gegeben, एक नोटबुक मेरे को तुम्हारे द्वारा दी गई थी, पास्ट, दी गई थी, ये पास्ट में, ऊपर वाला प्रेजेंट में। अनदर सेंटेंस, यस। मिश कहाँ होता? नहीं होता ना मिश। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनेगा जिसमें पर्सन और थिंग दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और अकुजाटिव में ही आ रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये एनवीडीए का सेंटेंस है, डाटिव ही होगा। मिश होगा तो क्या करेंगे अभी बताता हूं, लेकिन उस केस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही रहेगा मिस वाले में। दी फ्राउ arbeitet in der Küche, लेडी किचन में काम करती है। दी फ्राउ arbeitet in der Küche, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट क्या आएगा बताओ? नो, एस आएगा। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है दोस्त, इसको ऐसे कैसे यूज करेंगी? एस विड in der Küche von der Frau, और अर्बाइटन की थर्ड फॉर्म gearbeitet। in der Küche भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, von der Frau भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इनको आगे पीछे कर सकते हो, या इनको आगे पीछे कर सकते हो। आपने मिश की बात करी, मिश का सेंटेंस बनाओगे तो कुछ ऐसे बोल सकते हो कि du fragst mich, du fragst mich, तुम मेरे से पूछ रहे हो। इसका पासिव बनाएंगे तो मिश का अकुजाटिव पहले ich werde von dir gefragt, मेरे को तुम्हारे द्वारा पूछा गया, तुम्हारे द्वारा मुझे पूछा गया, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, तुम्हारे द्वारा मुझे पूछा गया। Du fragst mich, लेकिन डे टू डे लाइफ में या फिर स्पोकन लैंग्वेज में ऐसे सेंटेंसेस बोलते ही नहीं है ना? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ग्रामर के हिसाब से ही ठीक है। Du fragst mich ऐसे सिंपली बोल दो कि तुमने मुझे पूछा, या मुझे तुम्हारे द्वारा पूछा गया, इसकी इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। Ich werde von dir gefragt कुछ टिपिकल सिचुएशंस में आ सकती हैं। मीटिंग में बहुत सारे लोग खड़े हैं तो बॉस ने पूछा तुमको किसने पूछा, तुमको किसके द्वारा पूछा गया? उसके द्वारा पूछा गया। Ich werde von ihm gefragt। तो कुछ टिपिकल सिचुएशन में ऐसा यूज कर लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। वियर, मॉडल वर्ब मत लेके आना, भी B1 में पढ़ेंगे। या वियर कोखन, वियर कोखन, ये तो बन गया, ऐसा तो सेंटेंस शायद अपन ने कर लिया। वियर kaufen das Lebensmittel für die Party, für die Party। Wir kaufen das Lebensmittel für die Party। हम ग्रोसरी खरीद रहे हैं पार्टी के लिए, कुछ खाना वाना बनाएंगे ना, चीजें बनाएंगे। ओके, क्या लेके आओगे शुरुआत में? नो, das Lebensmittel। नो,
वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अरे ये रहा अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। ओके ओके एस कहां से? फिर दी पार्टी दिख गई इसलिए एस। Das Lebensmittel wird von uns, für die पार्टी में कोई चेंज नहीं होगा। Für die Party, das Lebensmittel wird von uns für die Party gekauft. क्या? Lebensmittel ग्रोसरी हमारे द्वारा पार्टी के लिए खरीदी गई। ओके? सर अगर दो ऑब्जेक्ट आता है तो फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है ये कैसे पता चलेगा? क्या आता है? दो ऑब्जेक्ट। यस सर, अगर दो ऑब्जेक्ट है जैसे एनवीडी के सेंटेंसेस भी है तो सर उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। हाँ, कौन कौन से होते हैं दो ऑब्जेक्ट एनवीडी के सेंटेंस में? या ध्रुविका? एक पर्सन और एक पर्सन क्या होता है? डाटिव। थिंक। हमको शुरुआत में क्या चाहिए? जिसको नॉमिनेटिव बनाना है। डन? ओके। डियर स्टूडेंट, सांग ein Lied im Unterricht. Der Student sang ein Lied im Unterricht. स्टूडेंट ने क्लास में एक गाना गाया था। जिंगन, जांगन या फिर जांग और थर्ड फॉर्म गेजुंगन। Der Student sang ein Lied im Unterricht. देखो क्या करें, बताओ। या सतनाम क्या आएगा? आइन लीड। यासिर सेकंड पोजीशन पे क्या यूज करें? वेडन और वुल्डन? वेरी गुड, वुल्ड है। क्यों? पास्ट में था। आइन लीड वुल्ड है। कहां गाया गया? क्लास में। किसने गाया? फॉन्डेम स्टूडेंट। और जिंगन की थर्ड फॉर्म गेजुंगन। Ein Lied wurde im Unterricht von dem Student gesungen. सीधा फॉर्म भी लिख सकते थे ना, फॉर्म स्टूडेंट। क्या लिख सकते थे? फॉर्म डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, फॉर्म कर सकते थे। वो मेरी आदत आर्टिकल को सेपरेट लिखने की पड़ी हुई है। फॉर्म लिख सकते थे, नो इशू। ओके। Die Frau fährt mit dem Auto nach Hause. Die Frau fährt mit dem Auto nach Hause. Akkusativ ऑब्जेक्ट दिख रहा है किसी को? यस सर। कौन सा है? नो सर। नो? तो एस का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। एस का यूज करेंगे ना? यस सर। एस। और फेट आ रहा है तो एस वेड, ऐसे ही होगा क्या? अरे ऐसे ही तो होगा। लेडी के द्वारा कार से घर जाया गया। बताओ। वेरी गुड। इसका जबरदस्ती नहीं बनाना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है सबको। ऐसे नहीं कि मैं बताता जा रहा हूं और फिर आप बताते जा रहे हो कि एस विल्ड फॉन डेर फ्राउ मिट डेम आउटो नाक हाउस gefahren। जैसा रूल पढ़ा है उसी हिसाब से तो बन गया सेंटेंस। aber das ist falsch।
Das ist nicht richtig. या प्लेस चेंजिंग वर्ब के साथ में हमको पासिव नहीं बनाना। बाकी फोरगॉन पासिव समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। वेर्डन प्लस पेपे स्वाई, ठीक है, वेर्डन प्लस पेपे स्वाई। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिस तो हर चीज की करनी पड़ेगी, कार सीखोगी उसकी भी करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट देखो इसका, सुस्टैंड पासिव। सेकंड पार्ट क्या है? सुस्टैंड पासिव, जिसमें सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो एक्टिव सेंटेंसेस भी नहीं है अपने पास, क्योंकि एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होगा, और अगर सब्जेक्ट होगा तो फिर सुस्टैंड नहीं बनेगा, फोरगॉन बनेगा। सुस्टैंड पासिव जनरली यूज होता है पार्टिकुलर कुछ सिचुएशंस के लिए, या फॉर एग्जाम्पल द डोर इज ओपन्ड, दरवाजा खुला है, किसने खोला? वी डोंट नो, लेकिन हम जैसे आए हमने देखा भाई ये खुला था, खुला है और खुला था, तो दी ट्यूअर ऑब्जेक्ट पहले ही आ गया, दी ट्यूअर ईस्ट, खुला है तो ईस्ट और खुला था तो वार, गेओफनेट। ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव फॉर्म में जाइन और वारन एंड पेपेस्वाई, ओके। दी कोला ईस्ट गेट्रुंकन, कोला पी ली गई। क्या करना है अपन को इसके अंदर? जाइन या फिर वारन के साथ में एंड में क्या लगाना है? पेपेस्वाई, या किसी की जूतों की दुकान है और जो मालिक था उसने पूछा, जो बंदा काम कर रहा है उससे, अरे वो जूते कहाँ गए? बिक गए। किसने बेचे, किसने खरीदे? कुछ नहीं पता, जूते बिक गए। तो दी शू है। समझ में आ रहा है किस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं? दी शू है जिंड verkauft, verkaufen to sell. Die Schuhe has sind verkauft. Die Pizza ist gegessen. Die Pizza ist bestellt. पिज्जा खा लिया गया, पिज्जा ऑर्डर कर दिया गया। किसने किया? बहुत सारे लोग बैठे, किसने किया भाई ऑर्डर? दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पता भी नहीं है किसने किया, लेकिन ऑर्डर कर दिया गया। द पिज्जा इस्ट बेस्टेल्ट, पिज्जा खा लिया गया तो द पिज्जा इस्ट गेगेशन। जहां पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, जहां पर हम कुछ सिचुएशंस को बता रहे हैं, उस केस में अपन को सुस्टैंड पासिव ही यूज करना है, ठीक है। इस ग्रामर में कुछ और ज्यादा बढ़िया नहीं है। सुस्टैंड पासिव स्पोकन में थोड़ा कम यूज होगा, फोरगॉन ज्यादा यूज होगा, और दोनों ही देखा जाए तो स्पोकन में कम ही यूज होते हैं। रिटन पार्ट में आपको मिलेंगे, टेक्स्ट में मिलेंगे, या A to B1 के टेक्स्ट में मिलेंगे, न्यूज़पेपर में मिलेंगे, मैगजीन्स में मिलेंगे। सुस्टैंड पासिव। द ग्रामेटिक इस्ट गेलेंट, ग्रामर सीख ली गई। दी ग्रामेटिक इस्ट गेलेंट, ग्रामर स्टूडेंट्स के द्वारा सीख ली गई, ग्रामर स्टूडेंट्स के द्वारा सीख ली गई। दी ग्रामेटिक विल्ड फॉन्डेन स्टूडेंटन गेलेंट। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या दोनों सेंटेंसेस का? इधर फोरगॉन पासिव है, इधर फोरगॉन पासिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने सीखी ग्रामर।
इधर हाँ ग्रामर सीख ली गई, किसने सीखी किसने नहीं सीखी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, और पता भी नहीं है, वी डोंट नो, या वी विसन nicht. सो द ग्रामेटिक ईस्ट गेलेंट जाइन वर्ब के साथ पेपेस्वाई आ रहा है, पासिव के अंदर सुस्टान पासिव, वेल्डन के साथ पेपेस्वाई आ रहा है, फोरगान पासिव. अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे पास अभी टाइम है 10-15 मिनट्स का, तो मैं आपको जो भी मेरे पास एक्सरसाइज है वो शेयर करूँगा. कल मैंने आपको एक फाइल भी शेयर करने के लिए बोला था, सो आई विल ऑल्सो शेयर दैट फाइल, जिसके अंदर कई तरीके की प्रैक्टिस होंगी. अभी इसमें कुछ क्वेश्चन डाउट है तो लेट मी नो. डेन स्टूडेंटन कैसे आया? नहीं डेन प्लस एन होता है ना, डेन प्लस एन होता है तो एक सेकंड, इसमें था डेन तो यहाँ लग गया, और स्टूडेंट का प्लूरल ही स्टूडेंटन होता है, तो एन ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा एन नहीं लगाया हमने यहाँ पर, या डेम नहीं आएगा. डेम तो तब आता ना जब एक सिंगल स्टूडेंट की बात कर रहे होते. स्टूडेंट्स ने ग्रामर सीख ली, प्लूरल है ना ये? हाँ ये प्लूरल है. सर एक जो वे फ्रागे के साथ ये पैसिव बनेगा, पासिव वे फ्रागे के साथ भी बनेगा, मॉडल वर्ब के साथ भी बनेगा, पासिव पेपेस्वाई के साथ भी बनेगा, प्लुसकुम परफेक्ट के साथ भी बनेगा, फ्यूचर सेंटेंस के साथ भी बनेगा, पर B1 में बनेगा. क्योंकि अभी अगर मैं आपको एटलीस्ट पेपेस्वाई प्लुसकुम परफेक्ट और फ्यूचर का भी बताता हूँ ना, तो बहुत लोड हो जाएगा आपके पास, कंफ्यूजन हो जाएगा. अभी अपन को इतनी की रिक्वायरमेंट है एज ए इंट्रोडक्शन. अगर अपन इस चीज को अभी अगर प्रॉपर अच्छे से सीख लेते हैं, अरे बस समझ में, तो फिर अपन को B1 में जोर नहीं आएगा. फिर B1 में अपन को क्या करना है, सिंपल 5 जो टेंस अपन ने पढ़ रखे हैं, प्रेजेंस, प्रिटेरिटुम, पेपेस्वाई, प्लुसकुम परफेक्ट और फूतुअर, इन सब का पासिव, और फिर इन सब का 5 ही टेंस में मॉडल वर्ब के साथ पासिव, मॉडल प्रेजेंट, मॉडल प्रिटेरिटुम, मॉडल पेपेस्वाई, मॉडल प्लुसकुम परफेक्ट, मॉडल फूतुअर. लेकिन पासिव से पहले मॉडल सिंपल भी तो पढ़ने हैं. अभी तो मॉडल अपन ने 2 ही पढ़ रखे हैं, प्रेजेंट और पास्ट में. मॉडल वर्ब के पेपेस्वाई, प्लुसकुम परफेक्ट और फूतुअर में कैसे बनते हैं, पहले वो सीखेंगे, फिर उसके बाद उनका पासिव सीखेंगे. ठीक है, तो अभी A2 में बस एक छोटा सा ही ये टॉपिक दिया गया है कि पासिव प्रेजेंट और पास्ट में कैसे यूज होता है. यासीर, सतनाम, आपको कोई डाउट?